अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जनाब कलीमुद्दीन बाबा जो आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, वो मस्जिद इब्राहिम के पास गए, वहाँ का जायज़ा लिया। इसके बाद से उन्होंने बात की। मस्जिद उन्होंने मौजूदा जो कांग्रेस हुकूमत है उस पर भी कई सवाल उठाए और उनके काम पर सवाल उठाए और किस तरह से वो फेल हो चुकी है कांग्रेस हुकूमत, उस पर भी वाज़ेह तौर पर बात की। देखते हैं इस पर। जनाब कलीमुद्दीन बाबा साहब, बहुत शुक्रिया, आप जो है अहम मौजू पे बात करने के लिए आए हैं हमारे बुलाने पे कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी की जानिब से आपका एजुकेशन के ताल्लुक से प्रोटेस्ट भी है, तो आपका ये एहतजाज रहेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा जो मौजूदा कांग्रेस गवर्नमेंट है और जिस तरह से कांग्रेस ने अवाम के साथ जो वादे किए थे, कहीं ना कहीं वो वादे पूरा करने में वो नाकाम रही और जिस तरह से हमारे हैदराबाद को, हमारे तेलंगाना को अब उत्तर प्रदेश से जोड़ा जा रहा है, इसको आप कितना सही समझते हैं और इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी वालेकुम सलाम, आपका, आपके व्यूवर्स का सब मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आपके व्यूवर्स को भी मेरी तरफ से सलाम। और सभी ये जानते हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट फेलियर गवर्नमेंट, क्योंकि तेलंगाना कांग्रेस गवर्नमेंट कांग्रेस की आइडियोलॉजी पे नहीं बल्कि बीजेपी की आइडियोलॉजी के ऊपर चल रही है। आज जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में जो माहौल बना हुआ है, उसी तरीके का माहौल हमारे तेलंगाना में भी बना गया। जाके जो पुरसुकून माहौल था तेलंगाना का, यहाँ पे किसी चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं थी और कोई चीज़ का विवाद नहीं था और लोगों में भाईचारा और मोहब्बत थी, उसको कहीं ना कहीं एक पीछे के दरवाजे से डैमेज किया जा रहा है। मैं ये इसके लिए ये बात कह रहा हूँ कि आए दिन कुछ ना कुछ इशू हमारे पास भी तेलंगाना में चल रहे हैं और ये तो अब 18 महीने की गवर्नमेंट में 36 इशू चल रहे, यानी कि डबल इशू चल रहे। अगर हम किसानों की बात करें तो किसानों का इशू है, हम रोज़गार की बात करें तो रोज़गार का इशू है, अगर हम बात करें कि भाई आज तेलंगाना का रेवेन्यू किस तरफ जा रहा, तो पूरा 18 महीने में तेलंगाना का पूरी आवाम परेशान है और पूरा रेवेन्यू डैमेज हो गया। अगर हम बात करेंगे कि जैसे हम एजुकेशन के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो आज एजुकेशन माफिया बहुत तेज़ी से रूज में है और अगर हम हेल्थ के ऊपर बात करेंगे तो हेल्थ माफिया बहुत सारा रूज पे है। और ये जो गवर्नमेंट है ये एक झूठी गवर्नमेंट है। मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में दो शख्स ऐसे ख़तरनाक झूठ बोलने और बहुत सारा बड़ा बोलने के ऊपर माहिर है, एक मोदी जी और दूसरा हमारे पास रेवंत जी। ये जो है दो लोग तेलंगाना की पूरी जो जिस तरीके से उन्होंने पॉलिटिक्स बनाए हुए हैं, जिस तरीके से सियासत बनाए हुए हैं, तेलंगाना को डैमेज करने का काम कर रहे। आए दिन सर्वे, आए दिन ये इशू, आए दिन वो इशू। अभी इनके 6 गारंटी जो थे कांग्रेस पार्टी के, वो तो पब्लिक को हम तो बोल रहे भाई अब इनको माफ़ कर दो, इनको बख्श दो, इन्होंने झूठ बोल के आ गए, छोड़ दो। क्यों कि झूठ बोल के आए कि हम 6 गारंटी देंगे, महिलाओं के बारे में है, रोज़गार के बारे में है, उसमें एजुकेशन के बारे में है, उसमें बहुत सारे चीज़ों के बारे में इनके गारंटी फेल्यूर गारंटी है और इनको माफ़ करना चाहिए। तेलंगाना की जनता की भी ये सोच रही कि भाई इनको माफ़ कर दो, जान दो, छोड़ दो। अब हटो सरकार उधर दिल्ली में बोल रही, हटो रेवंत इधर तेलंगाना में बोल रही, तेलंगाना की आवाम ये बोल रही कि हटो रेवंत, हटो रेवंत का नारा चल रहा। जिस तरीके से अभी देखो, अब यहाँ से जो है एजुकेशन का दौर शुरू हो गया, अब ईयर ख़त्म हो गया, स्टार्ट ईयर चालू है, तो बच्चों के स्कूल हैं और बुक्स का मसला है, बहुत सारे ऐसे मसले हैं तो जिसके ऊपर तेलंगाना के आवाम के पास स्कूलों में जाने की फीस नहीं है। तो आम आदमी पार्टी जो है ये कोशिश कर रही है कि कांग्रेस गवर्नमेंट बीजेपी की आइडियोलॉजी ना चलते हुए जो वादे आप करके आए थे एजुकेशन के ऊपर, वो वादों को पूरा कीजिए और आप एजुकेशन को अच्छे से बेहतर एजुकेशन देते बोले। कहाँ है आपका जो हर डिवीज़न के अंदर स्कूल, कहाँ है आपका हर विलेज में स्कूल, कहाँ है आपका जो है KG to PG का सपना जो तेलंगाना की जनता को दिखाए। आज क्या हो रहा उसका, आज ये हो रहा है कि एजुकेशन माफिया रूज के ऊपर है। आपने 4% स्कॉलरशिप जो मुसलमानों की माइनॉरिटी की थी उसको भी दबाने का काम कर रहे हो
और बड़े बड़े दावे कर रहे, कुछ दलाल लीडर है कांग्रेस में, वो दलाल लीडर ये बोल रहे कि हमने ऐसा किया, हम वैसा करें, हम ऐसा करें, वो काम कर रहे। मुसलमानों को कुचलने का काम जिस तरीके से यूपी सरकार में, बीजेपी सरकार में हो रहा है, उसी तरीके से तेलंगाना गवर्नमेंट में भी हो रहा है। आप बताइए कौन सा मिनिस्टर है मुसलमानों का, या कौन सा एग्जीक्यूटिव है जो असेंबली के अंदर मुसलमानों के लिए एजुकेशन करेगा, और कौन सा पार्लियामेंट में तेलंगाना के मुसलमान है जो जाके मुसलमानों के लिए बात करेंगे तेलंगाना के। आप ये बात पूरी देखते हुए ये समझ में आता है कि रेवंत सरकार कांग्रेस की आइडियोलॉजी पे नहीं चलते हुए बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजी पे चल रही है, वहाँ पे मुसलमानों को कुचलने का काम कर रही। फिर भी हमारे दलाल भाई जो कांग्रेस का झंडा पकड़ के फिर रहे, हम बार बार बोल रहे अरे भाई ये आइडियोलॉजी अच्छी नहीं है, इसको वो करना चाहिए, कंडम करना चाहिए। लेकिन आज कांग्रेस के अंदर मैं समझता हूँ कि कोई मुस्लिम लीडर नहीं बचा, ना किसी की लीडरशिप बची। आज 2 साल हो गया, करीब करीब 2 साल होने को आया, आज तक का माइनॉरिटी चेयरमैन नहीं मिला इनको। आप बताओ कहाँ है? आप माइनॉरिटी चेयरमैन डाले तो कम से कम उन्हें तो भी मुसलमानों के मुद्दों पे बात करेंगे, मुसलमानों के मुद्दों पे बात करने में डिस्को डांसर बात करेंगे, लीडर मुसलमान डांस कर लेते बात करेंगे, वाह वाही करेंगे, बड़ी बड़ी बात करेंगे। वो बड़े बोलने वाले अमजदुल्ला खान के ढेलों को बोल रहा हूँ गांधी भवन के, अरे जागो, तुम्हारे हक की लड़ाई तुम लड़ो, लड़के तुम्हारी पार्टी में से तुम मुकाम हासिल करो। ये क्या है रे, एडवाइजरी कहते हैं, एडवाइजरी क्या चलती, माने तो ठीक, नहीं माने तो कुछ भी नहीं। ऐसे पॉलिसीज को लेके, नहीं तो आओ मैं तुम लोगों को चैलेंज करके बोल रहा हूँ, तुम आ जाओ आम आदमी पार्टी में, मैं तुम लोगों को साथ खड़े रह के तुम लोगों के लड़ाने लगाता हूँ। आओ, ये क्या है बोलो, तुम्हारा फ्यूचर किधर गया? ये बीजेपी सरकार बनी, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार नहीं बनी तेलंगाना के अंदर, वो आइडियोलॉजी पे चल रही। 18 महीने में बताओ तुम कितने झगड़े हुए मुसलमानों के ऊपर, कितना अत्याचार हो रहा जगह जगह पे। कोई आवाज उठाने को तैयार है? नहीं, बल्कि प्रोटेक्शन देने को तैयार है। जो मुसलमानों के खिलाफ तेलंगाना में बोलेगा उसको भी प्रोटेक्शन देंगी ये गवर्नमेंट। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। आज हम अहम मौजू के ऊपर बात करने के लिए बैठे हुए हैं कि ये मौजू ये है कि यूपी के अंदर जिस तरीके से बुलडोज़र सरकार चल रही, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार, तो मैं समझता हूँ तेलंगाना में भी डबल इंजन की सरकार है जो बुलडोज़र के ऊपर जिंदा है। यूपी के अंदर मुसलमानों के साथ जो गलत हो रहा, वो कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर भी गलत हो रहा, पॉलिटिकल लेवल पे भी गलत हो रहा, और इकोनॉमिकल लेवल पे भी उनके साथ गलत किया जा रहा। और जो पूरे तेलंगाना की अगर मिला के 4 करोड़ जनता को जो बेवकूफ़ बनाने का काम किया, तो वो कांग्रेस गवर्नमेंट करी। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि राशन कार्ड के ऊपर जो भी बन रहा, वो राशन कार्ड के ऊपर इतना बड़ा स्कैम होने वाला है कि आप राशन कार्ड तो बना नहीं सकते, क्योंकि किसी को कुछ देने के लिए आपका है ही नहीं। क्योंकि आपका जो 3 महीने का जो राशन का जो प्लान है, उसके अंदर तेलंगाना की आवाम को चावल की जगह कनकी देने का काम कर रही। दावे बहुत कर रही कि बैंकों के पास आप जाके, पोस्ट ऑफिसों के जाके देखो, लाइन लगी हुई है औरतों की, और पोस्ट ऑफिसों के लाइन लगी हुई है। हर चीज़ को तेलंगाना की जनता को लाइन लगाना पड़ रहा। लाइन लगा के भाई तुम अकाउंट खोलो, डायरेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से आपको ये पैसे आएंगे। अरे भाई, क्या 18 महीने से सो रहे तुम? 18 महीने से जागे नहीं अभी तुम? कि ये क्यों तेलंगाना की जनता को जो है, आप गरीब जनता को जो है परेशान करने का काम कर रहे, लाइन पे लगा रहे। राशन कार्ड के लिए लाइन पे लगो, अकाउंट खोलो, हम पैसे डालते बोल के लाइन पे लगो। किसानों को लाइन पे लगा दिया आपने। एजुकेशन में अब जो पीरियड चल रहा, वो एजुकेशन पीरियड है, अब इस पर भी लाइन लगा रहे। तो हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि तेलंगाना से कम तुम्हारी और कोई काम करने की औकात नहीं है तो नहीं है, लेकिन कम से कम एजुकेशन माफिया के ऊपर तो कांग्रेस रेवंत सरकार जो है लगाम लगाना चाहिए और गरीबों के मसलों को हल करना चाहिए। क्योंकि तेलंगाना पढ़ेगा तो तेलंगाना आगे बढ़ेगा। तेलंगाना का बच्चा अगर एजुकेशन में जाएगा
तो तेलंगाना आगे बढ़ेगा। क्योंकि आज 18 महीने में जो आपने तेलंगाना की हालत की है, उस हालत की वजह से कोई सारे बेरोजगार आपका जो है कोई भी एजुकेशन की फीस बन नहीं सकते। कहाँ से लाएंगे? 70,000, 60,000, 50,000, लाख, 2 लाख एडमिशन फीस कहाँ से लाएंगे? और रूल किताबें खरीदना तो हमारे बताए हुए जगह पे से खरीदना, हमारे पास से खरीदना, ड्रेसेस हमारे जगह से खरीदना, हमारे बताए हुए जगहों पे खरीदना, ये सारे चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। और एक्शन लेकर के हमारा मुतालबा है रेवंत सरकार से कि इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए। अगर कोई स्कूल के अंदर के डिमांडेबल अगर काम कर रहे तो फौरी से फौरी स्कूलों की फ़ीस कम होना चाहिए, एडमिशनों की फ़ीस कम होना चाहिए और कम प्राइजेस में बुक्स और ड्रेस का इंतज़ाम होना चाहिए। क्योंकि आज तेलंगाना की इकनॉमी पूरे हिंदुस्तान से, पूरे स्टेटों, हिंदुस्तान के जितने स्टेटों में है, स्टेट है उतने स्टेटों में से सबसे ज़्यादा गिरी हुई है। आज बेरोज़गार हो गया तेलंगाना, आज बर्बाद हो गया तेलंगाना। तो ये बर्बाद और बेरोज़गार करने के पीछे ये रेवंत सरकार का हाथ है। तो ठीक उसी तरीके के पॉलिसीज चल रहे, जिस तरीके से मोदी सरकार झूठ बोलो में माहिर है, उस तरीके से रेवंत सरकार भी झूठ बोलो में माहिर है। तो कम से कम रेवंत सरकार के ये बस में है, ये काम तो रेवंत सरकार करना चाहिए। जिस तरह से आपकी जानिब से भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ये कब होगा, कैसे होगा और इसके ऊपर क्या बताएंगे? देखिए, कल हमारा प्रोटेस्ट है, शुरू है कल से एजुकेशन के ऊपर, कि अभी जो मैं कहा था कि एजुकेशन माफिया पे गवर्नमेंट कंट्रोल करना, लगाम लगाना। स्कूल की फीस कोई भी स्कूल की 30,000 से ज़्यादा नहीं होना और स्कूल के जो बैग्स है, जो बुक्स है, वो बुक्स कम से कम कीमत में आना और ड्रेसेस की कीमत कम होना। इसके ऊपर हमारा एहतजाज है कि हम चाह रहे हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट ये काम करे। और कल जो है अफशा सलाम, रामू गौड़ और ये हमारे प्रेसिडेंट दीदी सुधाकर के कहने के ऊपर और ये एहतजाज को अमल में लाया जा रहा है, कल से स्टार्ट हो रहा है, जिसकी जिम्मेदारी अफशा सलाम, रामू गौड़ और भी हमारे पार्टी के मेंबर है सुलेमान राज के, उन सभी की जानिब से ये काम को अंजाम दिया जाएगा और ये पूरे तेलंगाना में ये प्रोटेस्ट चलेगा। आपसे सवाल है, जिस तरह से हाल ही में जो है गोपीनाथ की मौत हो गई है, चूंकि जो 3 बार से एमएलए जीते आ रहे थे तो मजबूत दावेदार बताए जा रहे थे, तो अब जो है शायद बाई इलेक्शन होगा, तो इसमें आपको कैसा लगता है कि कांग्रेस भी जो है क्या फिर असदुद्दीन को ही टिकट देगी या फिर कांग्रेस की नज़र में कोई दूसरा कैंडिडेट को देंगे? बीआरएस में भी और बीआरएस के पास भी विष्णुवर्धन है या फिर किसी और को देंगे? आपको कैसा लगता है कि ये राजनीति कैसे रहेगी? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। इस बार मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जुबली हिल्स की सीट के ऊपर कोई मुसलमान को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 3 मिनिस्ट्री बाकी है। अगर इत्तेफाक से अगर कोई मुसलमान जीत गया तो इनको मिनिस्ट्री देना पड़ता बोल के कांग्रेस गवर्नमेंट तो कोई मुसलमान को रिप्रेजेंट नहीं करेंगी, ये 100% है। रहा सवाल बीआरएस का, बीआरएस के पास भी थोड़े लीडर्स है और हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी भी वहाँ पर खुलकर कंटेस्ट करेगी और वहाँ पे हम जा रहे हैं वो एरिया में। हम भी अब यहाँ से जो तेलंगाना में जितने इलेक्शंस होंगे वो सारे इलेक्शनों के अंदर आम आदमी पार्टी बहुत ज़ोर से हिस्सा लेंगी और काम करेंगी, क्योंकि हमने बीआरएस का भी राज देखा है और अभी ये गाली खाओ सरकार का भी राज हम देख रहे हैं कि 18-19 महीने में जितने गाली ये गवर्नमेंट खाली, पूरे तेलंगाना के विलेज से तक, सिटी से लेके विलेज तक कोई गवर्नमेंट हमारे तेलंगाना मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में भी कोई सीएम ऐसा नहीं आया जो इतने गालियां खा लिया और इतना सफ़र करा दिया। तो ये गाली खाओ सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा और लूटो सरकार, जो लूट के गई सरकार, उसको भी जवाब देना पड़ेगा। और मैं तेलंगाना की आवाम से ये अपील कर रहा हूँ कि आइए, आप आम आदमी के साथ खड़े रहिए, आपके हर मसाइल पर आम आदमी पार्टी बात करेगी और आपकी लड़ाई आम आदमी पार्टी 100% लड़ेगी। जैसे कि हमने मूसी रिवर के ऊपर लड़ाई लड़ी, उनको खामोश बैठना पड़ा। हम जगह जगह जो कांग्रेस गवर्नमेंट जो खिलाफ वर्जी कर रही है और जो
लूटने का काम कर रही है, हम वहाँ पे बराबर बोल रहे हैं और बराबर रोक रहे हैं। और ये लड़ाई लड़ना है और ये तेलंगाना की आवाम की लड़ाई है, तेलंगाना की जनता की लड़ाई है और मुत्तहिदा होकर लड़ना है। तो ईमानदार सरकार, आम आदमी सरकार बनाना है, आम आदमी पार्टी को मजबूती दिलाने का काम करना है। और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के मुद्दे ये है कि एजुकेशन फ्री होना चाहिए, हेल्थ फ्री होना चाहिए, ये आम आदमी पार्टी के मुद्दे हैं। आम आदमी पार्टी झूठ बोलने वाली पार्टी नहीं है, आम आदमी पार्टी सच में करने वाली पार्टी है, लड़ने वाली पार्टी है। और आम आदमी पार्टी में भगत सिंह जैसे लोग, भगत सिंह जैसे भगत सिंह की सोच के ऊपर, आइडियोलॉजी के ऊपर काम करने वाली है, भीमराव अंबेडकर साहब की सोच के ऊपर काम करने वाली पार्टी है। तो तेलंगाना के विलेज से, हर डिवीज़न से, हर असेंबली से मैं अपील कर रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी के हाथ को मजबूत करो, आपके हिस्से की लड़ाई लड़ेगी। जय हिंद, जय आम आदमी पार्टी।